तो आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एक ही, अलग नहीं है दोनों में से कोई से। कि ये सच है जो हमने पहले कहा था कि ये कांग्रेस का या एनसीपी का या शिवसेना का गठबंधन बनता ही नहीं है, दूर दूर तक विचार ही नहीं मिलता। जब आपके विचार की एक नहीं है तो आप गठबंधन किस बात का है। तो वो तो जब बीजेपी उस समय पर गठबंधन उसके लिए तैयार नहीं हुई उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने उनके साथ समझौता कर लिया, जबकि वो विचार की एक नहीं है उनकी। लेकिन अब जब उनको लगा उद्धव ठाकरे को कि मेरा 2.5 साल कंप्लीट हो गया, तो अब उनको ये लग रहा है कि अब ये दूसरी विचार के लोग जो राज करेंगे, तो उसको नहीं लगा। तो सबसे ज़्यादा शरद पवार का नुकसान है इसमें, कांग्रेस का नुकसान है। वो चाहते तो वहाँ पे मतलब अगर पहले ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो कम से कम 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनता उद्धव ठाकरे। तो ये सारा गेम जो है वो उद्धव ठाकरे का, और ये समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे तो कोई नुकसान ही नहीं है, उसका क्या नुकसान है, वो तो 2.5 साल मुख्यमंत्री उनकी बात खत्म हो गई। और मैं कह रहा हूँ ये, मैं देखिए हमारे बहुजन समाज के नेताओं को इससे समझना चाहिए कि जो जिन हिंदूवादी परंपरा के लोगों को हम गाली बक रहे हैं, उनके अंदर कितना 2.5 साल एक दूसरे को गाली बकते रहे, अब आकर 2.5 साल में दूसरे सरकार भी बनवा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि वो विचार को जिंदा रखते हैं, और जब विचार जिंदा रहता है तो फिर आगे काम बनता है। ये जब सरकार बनी थी तभी से ये सुनिश्चित था कि भविष्य में क्या होगा। हमारे जैसे लोगों ने पहले भी कहा था, और आज वही बात जो है रिपीट हो रही है कि जो आरएसएस है या जो शिवसेना है या जो बीजेपी है, ये एक ही थाली की सब चट्टे बट्टे हैं, ये वैचारिक रूप से एक हैं। अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो वो भी कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वो भी कट्टर हिंदुत्व की बात करिए। उनका राजनीतिक अलायंस लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहा है। पिछले बार जो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने जो गेम खेला था और बीजेपी कह रही हम इसको नहीं बनाएंगे, तो वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में 2.5 साल का कांग्रेस और एनसीपी और इन सब लोगों ने गठजोड़ करके मुख्यमंत्री बना दिया। अब 2.5 साल उसके कंप्लीट हो रहे हैं, अगला नंबर जो है वो पवार का आ रहा है। तो पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, क्योंकि पवार मुख्यमंत्री बनेगा तो वो दूसरी विचारधारा को हो जाएगा, और इसलिए वहाँ हिंदुत्ववादी विचारधारा को जीवित रखना है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी ने वहाँ सरकार गिरा दी, मैं कहूँ बीजेपी ने सरकार नहीं गिराई है। बीजेपी का कोई, बीजेपी ने कितना इसका रोल है मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी किसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए शिवसेना दोषी है। शिवसेना ने जब देखा कि अब शरद पवार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो उसने अपने 48 विधायक जो तोड़ करके भेज दिए, और वो चले भी गए, और उनको पता भी नहीं चला। जो आदमी मुख्यमंत्री है और जो पार्टी का प्रमुख है, उसके 55 में से 48 विधायक टूट करके चले जाए, उसे पता नहीं चलेगा। और वो आदमी लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोर्ट का सहारा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कहीं जा नहीं रहा, रात के अंधेरे में बंगला खाली कर रहा है, तो उसे मालूम है ना एक नाथ शिंदे को आके तो 48 विधायक लेकर के चला जा, और मैं जो है वो बंगला खाली कर दूंगा बीजेपी के साथ मिलकर, गवर्नमेंट बना। तो ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसमें, ये देखिए यही तो है। ये हमारे बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए कि वो अपनी जो वैचार की है उसको बचाए रखने के लिए कहाँ तक समझौता करते हैं। उनको लगा कि हमें हिंदूवादी विचार को जिंदा रखना है महाराष्ट्र में, ठीक इसी बात को ध्यान में रख करके उद्धव ठाकरे ने गेम कर दिया। उन्होंने कहा था ठीक है मेरा 2.5 साल कंप्लीट हो गया, अब ये नहीं बनना चाहिए बीजेपी का बन जाए, क्योंकि विचार एक है, उनकी विचार की है। तो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनेगी, बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। मुख्यमंत्री देख लेना आप, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा मुख्यमंत्री किसका होगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और जो है वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होगा, या एकनाथ शिंदे को कोई अच्छा मंत्रालय मिलेगा। पिछले 8-10 साल में जो भारतीय राजनीति में जो राजनीति का जो स्तर गिरा है, उसमें लोकतंत्र का जितना हनन हुआ है, आप उसको मतलब इतना हनन हुआ है कि आप उसको जितना कहें उतना कम है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो आम आदमी का विश्वास उठता है राजनीति से, ये बड़े नेता गेम तो कर जाते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र का नुकसान, लोकतंत्र का तो डेफिनेट नुकसान हो रहा है। और अभी जो आगे 2-1 दिन में जो दोबारा घटनाएं घटने वाली हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो उससे ज़्यादा और आम आदमी टूटेगा। मतलब घटनाएं क्या घटना जैसे बीजेपी के साथ सरकार बनेगी, कौन मिनिस्टर होगा कौन मिनिस्टर नहीं होगा। कल तक एक दूसरे को गाली बक रहे थे, फिर एक दूसरे को गले में हार डालेंगे, फिर शरद पवार बैठ करके देखेंगे फिर क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो जो होने वाला है वो उससे ज़्यादा, और लोग जो आम वोटर है उसको ज़्यादा धक्का लगेगा। वही 1/3 से ज़्यादा चले गए ना, तो फिर बचा क्या शिवसेना के पास में 7 विधायक बने, वो भी चले जाए कि आम वोटर जो है उसका विश्वास टूट जाता है, वोट ऑफ परसेंटेज कम होता है। अरे छोड़ो यार, हमने इसको पिछली बार वोट दिया था, ये तो बीजेपी में चला गया, ये तो कांग्रेस में चला गया, उसकी व्यक्तिगत छवि खराब होती है, और आम वोटर जो उससे वो त्रस्त होता है कहीं ना कहीं। कहा जा रहा है बीजेपी का बड़ा रोल है, इसमें लगता है बीजेपी का रोल हो सकता है डेफिनेट। मैं इसके लिए मतलब इग्नोर नहीं कर रहे मेरे सवाल को, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का रोल भी क्या, अभी नजर तो नहीं आ रही ना, कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिए कि पर्दे के पीछे बीजेपी हो सकती है। बीजेपी कोई सरकार बनाने की भी बात नहीं कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन आप इस बात को समझिएगा 48 विधायक वो तोड़ करके लेके गया है, तो वो लेके कहाँ जाएगा उनको। ऑप्शन तो बीजेपी है ना, कांग्रेस तो अब रही नहीं। ऐसा तो नहीं शरद पवार से मिलकर सरकार बनी, शरद पवार से मिलकर के फिर क्या करना। शरद पवार के साथ तो सरकार ऑलरेडी चली रही थी भाई। शरद पवार इतना पागल थोड़ी है कि पहले तो अब 2.5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाए, अब 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए, क्यों बनाएगा वो। शरद पवार का तो नंबर था ही,
2.5 साल के बाद में तो तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं वही है कि बीजेपी के साथ मिलकर के, पर ये खबरें भी चल रही हैं हाँ, कि एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को बनाएगा, और वो वहाँ दिख भी रहा है।